हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। उससे पहले स्टूडेंट हमने कवर किया था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल। वहाँ पर हमने जो सीखा था वो ये था कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे कैसे प्रोसीड करनी है, उसके स्टेप क्या है। अब उसके स्टेप जब आप अच्छे से समझ गए हैं प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में, तो अब उसे एप्लीकेशन यानी कि यूज़ कहाँ कहाँ करना है। तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली बेटा बच्चों कहाँ यूज़ होती है, वह कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। देखो, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ थेरेपेटिक्स में यूज़ होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल एंड प्लांट्स बनाने में यूज़ होता है। बायोटेक्नोलॉजी का बायो रेमेडिएशंस इसमें भी यूज़ होता है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अब हम इस चैप्टर को देखते चलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी और एंड इट्स एप्लीकेशन में सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ये वाला जो वर्ड है बायो रेमेडिएशन, रेमेडी करनी है टेक्नोलॉजी से। कैसे रेमेडी करेंगे, उसमें क्या होता है कि इसमें और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंसानों का फैला हुआ जो मैस है, गंध है, उसको क्लियर करने का काम करता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि क्या होता है, जो ऑयल वगैरह है वो जहाज़ों में समुद्रों के ज़रिए जाता है, तो वो जिस तरीके से जाता है सबमरीन वगैरह से, तो अब क्या होता है कि वो जो ऑयल है कभी कभी पानी के अंदर गिर भी जाता है। तो जब गिर जाता है तो आप जानते हैं कि वो मिक्सअप नहीं होता, वो फ्लोट करता रहता है। तो एक तरीके से वो ऐसा तो है नहीं कि वो एक बार दो बार गिरा होगा, यानी कि बार बार ऐसा होता होगा, बार बार जहाज जाते होंगे तो कुछ ना कुछ ड्रॉप्स आते होंगे, तो वो क्या होता है, वो ऑयल कलेक्ट होता जाता है। अब वो जो ऑयल है कलेक्ट होकर एक लेयर बना लेगा, तो यानी कि लेयर बनने के बाद वो जो ऑक्सीजन एयर से पानी में डायरेक्ट आ रही थी, अब उसका रास्ता ब्लॉक हो गया, तो अंदर के जो जीव हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो वहाँ फिश वगैरह और भी छोटे ऑर्गेनिज्म वो वहाँ पे मर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी से, तो वो जमा होते रहेंगे। ऐसे तो पानी बहुत टॉक्सिक हो जाएगा। तो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीडोमोनास प्यूटिडा ये क्या करता है, उस वो ऑर्गेनिज्म इन गंदगी को क्लीन करने का काम करता है। तो यानी बायो मतलब लाइफ से आप एक रेमेडी कर रहे हैं, एक मैस को क्लीन कर रहे हैं, जो कि क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा थे वो अब डेड हो गए, उनको क्लीन करने का काम कर रहे हैं। तो बायो रेमेडिएशन बेसिकली क्या है कि एक सीडोमोनास प्यूटिडा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, ऑयल का मैस यानी ऑयल की जितनी गंदगी है, लेयर है, वो कहाँ से क्लीन करेगा, सी वाटर। जहाँ से देखो सी वाटर, आप जानते हैं कि ऑयल जो है इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है वो पानी के अंदर से होता है, तो वो वहाँ पर उसको पानी में अगर ऑयल ड्रॉप्स वगैरह गिर रही हैं तो उसको क्लीन करने का काम करेंगे। अब हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ आज हम पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, प्लांट्स में। बायोटेक्नोलॉजी इन प्लांट्स। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है गोल्डन राइस। सबसे पहले गोल्डन राइस को हम सीखेंगे, कैसे इसे बनाया गया और क्या इसकी क्वालिटी है, क्यों ही इसे बनाया गया और बायोटेक्नोलॉजी ने इसी पर वर्क क्यों किया प्लांट्स में। तो ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इंगस पॉट्रिकस और ब्रॉयर, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर वर्क किया। वो देख लेते हैं कैसे वर्क किया। देखिए कैसे बना। देखो, नॉर्मल चावल से गोल्डन राइस बनाना है, उसके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपने ट्रांसफॉर्म किया होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया होगा और वो उसके नॉर्मल राइस के अंदर इंसर्ट करा के उसकी एक नई क्वालिटी बनाई होगी। यही तो हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, नॉर्मल से कुछ स्पेशल, कुछ नया जो क्या दे, प्रॉफिट दे, तो वो आपने बनाया।
देखते हैं जरा क्या है, कुछ क्वालिटी में निखार लाना ही तो बायोटेक्नोलॉजी का काम है। तो नॉर्मल राइस से गोल्डन राइस बनाया, उसके लिए इन्होंने क्या किया, क्या लगता है उसके लिए, देखिए मैं बताती हूँ। बीटा कैरोटीन जीन, ये जीन लिए जाते हैं, पर ये जीन मिलते कहाँ से होंगे, ये भी हमें किसी प्लांट से मिलते हैं। उस प्लांट का नाम है डैफोडिल। डैफोडिल प्लांट से बीटा कैरोटीन जीन लिया। ये जीन हमारे लिए क्या काम करने वाला है, डिजायर डीएनए जो हमें चाहिए। अब बायोटेक्नोलॉजी प्लांट्स में यूज हो रही है, तो इस डीएनए को मुझे होस्ट में पहुंचाना है, तो वेक्टर कौन सा लूंगी मैं, वेक्टर लूंगी मैं टीआई प्लाज्मिड। प्लांट के लिए यूज कर रहे हैं आप टीआई प्लाज्मिड, यूज्ड एज ए वेक्टर प्लांट केस में। जब इन दोनों को आपने बना लिया तो आप ऐड कर लिए, तो अब आपके सामने जो नया डीएनए बनेगा वो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब आपके सामने बनकर रेडी हो गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मुझे होस्ट सेल में इंसर्ट कराना है, तो मैं इंसर्ट कराने का प्रोसीजर फॉर प्लांट्स क्या यूज करूंगी, इंसर्ट कराने के प्रोसीजर को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और प्लांट्स के केस में जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है वो क्या है, बाइलिस्टिक मेथड, जिसको आप जीन गन मेथड भी कहते हैं, राइट। अब इस मेथड से मैं होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल कौन सी है, नॉर्मल राइस की होस्ट सेल है। नॉर्मल चावल से गोल्डन राइस बनाया ना, तो नॉर्मल कौन सी होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल का नाम है ओराइजा सटाइवा, जिसको आप चावल का बॉटनिकल नेम कहते हैं, राइस का बॉटनिकल नेम है। नॉर्मली मैं इसको बोलूं राइस, आप इसमें क्या इंसर्ट करा दिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब नॉर्मल राइस में इंसर्ट कराया गया तो बीटा कैरोटीन भी अब अंदर आ चुका है, राइट। तो बीटा कैरोटीन अब अंदर पहुंच चुका है, तो अब जो चावल की क्रॉप आएगी, जो राइस आएगा, उसका कलर गोल्डन था, तो उस गोल्डन कलर को जो कैरोटीन के कारण बना है उसे आपने दे दिया गोल्डन राइस नेम। और ये गोल्डन राइस क्या क्वालिटी है इसकी, इसमें ये क्या है, विटामिन ए एनरिच्ड होता है, इसमें विटामिन ए बहुत होता है। और विटामिन ए की जरूरत ही क्या है, क्यों यूज करते हैं, विटामिन ए देखो आपके नाइट ब्लाइंडनेस को कम करता है, आपकी आंखों की जो कमजोरी है उसको दूर करने का काम करता है। तो विटामिन ए एक्चुअली में आपकी कौन सी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करता है या फाइट करता है, आप विटामिन ए यूज्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस, और नाइट ब्लाइंडनेस को क्या बोलते हैं, निक्टोलोपिया। ये इस डिजीज का नाम है। तो आई स्पेशली विटामिन ए इज यूजफुल फॉर आईज, और आईज की कमी को दूर करने के लिए आपको विटामिन एनरिच्ड, कुछ एनरिच्ड आपको चाहिए था, वो आपको किस में मिल रहा है, गोल्डन राइस में। बायोटेक्नोलॉजी ने गोल्डन राइस को बनाया बाय द यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, और उसमें क्या एनरिच था, विटामिन ए। स्पेशलिटी की वजह से ही तो बनाया, और ये नॉर्मल राइस से बनाया गया। यूज क्या किया, बीटा कैरोटीन डैफोडिल प्लांट से हमने लिया, और टीआई प्लाज्मिड प्लांट के केस में जो वेक्टर यूज होता है वो टीआई प्लाज्मिड है। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया तो उसको होस्ट सेल में इंसर्ट कराना है। हम स्टेप बाय स्टेप वही प्रोसेस यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन एक मेथड है जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कराया जाता है होस्ट सेल में। प्लांट सेल के केस में हम लेंगे बायोलिस्टिक मेथड, जीन गन मेथड, बम्बार्डमेंट के थ्रू ही डायरेक्टली जाएगा, और जब ये गया उसके बाद जो न्यू क्रॉप आई वो विटामिन ए एनरिच्ड थी, उसका कलर जो था वो गोल्डन कलर था, दैट्स व्हाई वी कॉल गोल्डन राइस। ओके स्टूडेंट्स, विटामिन ए रिच्ड आपने गोल्डन राइस बनाया। किसी भी क्रॉप को, ग्रेन को अगर आप न्यूट्रिशन एनरिच करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के यूज से, तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। Enrich the grain by using biotechnology. Okay,
तो बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, ये वर्ड भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन? ये जो प्रोसीजर हमने यूज किया है दैट इज बायोफोर्टिफिकेशन। enriched the grain, nutrients enriched the grain, that is called बायोफोर्टिफिकेशन। ग्रेन्स को एनरिच करना बाय द यूजिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। स्टूडेंट्स आप इसे देख लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स अब हम यूज करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का। अब हम दूसरा यूज देखेंगे। प्लांट्स के केस में क्या बनाना है, गोल्डन राइस बन गया। अब हम बनाते हैं हिरुडीन। हिरुडीन क्या है, क्या चीज है, कैसे मिलता है, जरा देखते हैं हम लोग। ओके, अब हम क्या सिंथेसिस करने वाले हैं, हिरुडीन। हिरुडीन क्या होता है? हिरुडीन एक्चुअली में ये एंटीकोएगुलेंट है। एंटीकोएगुलेंट क्या होता है भाई? कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है? कोएगुलेशन का मतलब होता है ब्लड की क्लॉटिंग होना। यहाँ एंटीकोएगुलेंट है, ब्लड का क्लॉट ना बनना, तो उसे रोकने का एंटीकोएगुलेंट होता है। अब ये हिरुडीन कहाँ से मिलता है, कहाँ फाउंड होता है? ये फाउंड होता है लीच में। लीच, हिरुडिनालिस जिसको बोलते हैं, लीच, जॉक के सेलिवरी ग्लैंड में, सेलिवरी ग्लैंड इन लीच। डन। और ये अब आपको बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से बनाना है बाय द प्लांट सेल्स, ठीक है। तो इसके लिए वापस से हम क्या यूज करेंगे, जीन, हिरुडीन जीन। हिरुडीन जीन आप क्या ले रहे हैं, डिजायर डीएनए, एज अ डिजायर डीएनए लेंगे। डन। अब हम इसमें, क्योंकि प्लांट के केस में लेना है तो कौन सा वेक्टर लेंगे, टीआई प्लाज्मिड। अब आपको बहुत अच्छे से चीजें बार बार अगर रिमाइंड करेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा। टीआई प्लाज्मिड इज व्हाट, वेक्टर। डन। अब बनेगा क्या इस प्रोसीजर से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में इंसर्ट कराना है। जिस प्रोसीजर में इंसर्ट कराते हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्लांट के केस में कौन सा मेथड लेंगे, बायोलिस्टिक मेथड, जिसको आप जीन गन बी मेथड भी बोल रहे हैं। देन आप इंसर्ट कराएंगे उस होस्ट सेल में, और वो होस्ट सेल प्लांट सेल है, वो कौन सी है, ब्रेसिका नेपस, जिसको कैस्टर ऑयल के लिए यूज किया जाता है, ब्रेसिका नेपस। इसको कैस्टर भी बोलते हैं। कैस्टर ऑयल यूज किया जाता है जैसे जिनकी ग्रोथ कम है हेयर्स की, उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे आईब्रोज वगैरह पे कम हेयर्स हैं तो वहां पर लगा लिया जाता है, जहाँ हेयर ग्रोथ अच्छी आती है। तो ब्रेसिका नेपस में इसको डाला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप यूज करेंगे इसका किसमें, जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट है हमारे पास ऑयल प्लस हिरुडीन। ऑयल भी आया और हिरुडीन भी आया, कैस्टर ऑयल भी आया और हिरुडीन भी आया, पर दोनों का एक जगह पर यूज थोड़ी ना करना है। हिरुडीन एक अलग चीज में यूज होता है, कैस्टर ऑयल बालों की ग्रोथ के लिए यूज होता है। तो इन दोनों को एक साथ तो यूज आप करेंगे नहीं, प्रोडक्शन एक साथ में नहीं चाहिए। अब हम इनका डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करेंगे। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस से ऑयल अलग हो जाएगा और हिरुडीन अलग हो जाएगा। जहां जहां आपको जिस चीज का यूज है वहां आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑयल एंड हिरुडीन को आप सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे हमने यूज करके प्लांट सेल से बायोटेक्नोलॉजी यूज करके हिरुडीन बनाया एंड ऑयल बनाया, कैस्टर ऑयल। डन। यहाँ पे हमें दो प्रोडक्शन मिली,
कैस्टर ऑयल प्लस हिरोडिन। तो आपने यूज इसमें बायोटेक्नोलॉजी को किया, प्लांट सेल से किया, दैट्स व्हाई यू यूज टीआई प्लाज्मेंट, एंड for the plant cell you use the method transformation method, which is the type of ballistic method. I hope it is clear for you. Now student, now we will study about third use of biotechnology in plants, that what is BT crop. अब हम BT crop पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं बीटी क्रॉप। क्या होता है ये बीटी क्रॉप? तो आप जानते हैं बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। Bacillus thuringiensis, it is a bacteria. This bacteria produce which type of gene? इस बैक्टीरिया में कौन से जीन होते हैं? क्राई जीन्स। एंड ये क्राई जीन्स ट्रांसक्राइब करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं क्राई प्रोटीन। मैंने डिफरेंस देख लीजिएगा, जीन्स और प्रोटीन में डिफरेंस है। अब इन क्राई प्रोटीन की क्या खासियत है बच्चों? इन क्राई प्रोटीन क्या होते हैं? वैसे तो ये इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जब इनको कोई, ये इनएक्टिव फॉर्म में है अभी, लेकिन जब इनको कोई इंसेक्ट खाएगा, यानी कि इन क्राई प्रोटीन्स को कोई भी इंसेक्ट इनको ईट करेगा। सोचो बीटी को किसी ने इंसेक्ट ने खाया तो क्या होगा? इंसेक्ट की जो मिडगट होती है, मिडगट ऑफ इंसेक्ट, ये आपका क्वेश्चन भी आता है। इंसेक्ट का मिडगट, हिंडगट या फोरगट, कौन सी गट है जो एल्कलाइन पीएच रखती है? वो होती है एल्कलाइन पीएच। आई होप आप केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ते हैं और आपको पता है व्हाट इज एल्कलाइन। तो इसका पीएच क्या होता है? एल्कलाइन होता है। अब ये क्राई प्रोटीन इंसेक्ट ने खा लिया, इंसेक्ट ने जब खाया तो उसकी मिडगट का पोर्शन है एल्कलाइन। ये क्राई प्रोटीन इसके साथ जाके मिल गए और मिल करके इन्होंने मिडगट में जहां जहां इसके रिसेप्टर्स होंगे वहां वहां परफोरेशंस क्रिएट करना शुरू कर दिए। परफोरेशंस मतलब छेद, छेद बनाना शुरू कर दिए। परफोरेशंस क्रिएट इन मिडगट। अब क्या होगा? जहां मिडगट से उसका फूड अंदर जाना था, उस मिडगट में तो छेद होना शुरू हो गए। अब ना तो वो खाना खाएगा, निगल पाएगा, खाने की कोशिश करेगा, निगल नहीं पाएगा, और उस धीरे धीरे तड़प तड़प कर वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खाना खा नहीं पा रहा। अब वो मर जाएगा बाय द स्टारवेशन। इंसेक्ट किल बाय स्टारवेशन। तो ये तरीका अपनाया बायोटेक्नोलॉजी ने क्रॉप्स को बचाने के लिए कि इंसेक्ट उस पर ना आए। अब यहाँ स्पेशल पॉइंट ये है, हर एक इंसेक्ट इससे किल नहीं हो रहा। हर एक इंसेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक क्राई प्रोटीन होना चाहिए जो उसकी मिड गट में जाके उसको किल करे। ऐसा नहीं है एक ही प्रोटीन सभी इंसेक्ट को किल नहीं कर रहा। तो ये बनाया गया बीटी। अभी इससे जो आपने फर्स्ट जो क्रॉप बनाई अपने इंडिया में वो थी बीटी कॉटन। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट क्रॉप इन इंडिया, इंडिया में फर्स्ट क्रॉप बनाई गई बायोटेक्नोलॉजी से, जहाँ पे वो है बीटी कॉटन। उसके बाद बीटी ब्रिंजल आया, मतलब उसके बाद बहुत आए। पोटैटो आया, बीटी टमाटो आया, फिर बीटी सोया आया। ऐसे बहुत सारी क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी से बनाई गई और वे आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है। और कौन कौन सी डिजीज रोक ली गई? क्राई के जो पार्ट है, एग्जाम्पल ऑफ क्राई, क्राई 1AC, क्राई 2AB एंड क्राई 1AB। ये इसके क्राई प्रोटीन्स के टाइप हैं जो यूज किए गए
बहुत सी डिजीज, कौन सी डिजीज, ये यूज हुआ कॉटन बॉलवर्म के लिए और ये क्राइवन ए भी यूज हुआ कॉटन बॉलवर्म के अलावा कॉर्न बोरर के लिए। ये बीटी थुरिंजेंसिस जिसके पास ये बीटी मतलब एक बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरिंजेंसिस है, इसके मिडगट इसके अंदर क्राइजीन्स होते हैं जो क्या ट्रांसक्राइब करते हैं, क्राइप्रोटीन्स। अब इन क्राइप्रोटीन्स अभी इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट इन्हें खाता है तो क्या होगा, उसकी मिड गट में जाके परफोरेशंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं उसकी एल्कलाइन पीएच से रिएक्शन करके। अब इंसेक्ट की स्थिति ये हो जाती है वो कुछ खा नहीं सकता भूख लगने पर भी, क्योंकि उसकी मिड गट में ही क्या हो गए, परफोरेशंस। तो वो इंसेक्ट भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगा। इंसेक्ट जाएगा कैसे, कॉटन के ऊपर ये मैंने बताया है, तो मैं जरा कॉटन का एग्जांपल दे दूं। सोचिए कॉटन की क्रॉप बनाई गई है, बीटी क्रॉप, उस क्रॉप में बीटी इंसर्ट है। अब कॉटन को पसंद करने वाला इंसेक्ट बैठा उस पे, उसको खाने लगा, तो उसके अंदर क्या चला गया, इनडायरेक्टली आपने उसके अंदर मतलब वो जो खा रहा है साथ में क्या चला गया, बीटी के क्राइजीन्स। अब वो क्राइजीन्स उस इंसेक्ट की मिड गट में जहां उसका पीएच क्या है, एल्कलाइन पीएच है, वहां पे परफोरेशंस क्रिएट कर देगा। यानी कि अब आपने बचा लिया है अपनी क्रॉप को, क्योंकि इंसेक्ट जो होंगे वो तड़प तड़प के वहां पर किल हो जाएंगे और क्रॉप को कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखें जरा बीटी का यूज करके जो बनाया है, ये तो चलो हमने उसका प्रोसीजर समझा दिया। अब जरा बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके डाल भी तो दें इंसेक्ट में, कैसे डालना है देखें जरा। बच्चों डिजायर जीन कौन सा है हमारा, क्राइजीन, ठीक है, क्राइजीन हमारा डिजायर है जिसको आपको डालना है, डिजायर डीएनए, राइट। इसके लिए प्लांट्स के केस में यूज करोगे टीआई प्लाज्मिड एज अ वेक्टर। डन। अब आप बनाएंगे क्या, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्म कराएंगे होस्ट सेल में। होस्ट सेल में आपको बता रही हूं कॉटन बनाया ना, हम कॉटन यूज करेंगे होस्ट सेल। अब होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराने का प्रोसीजर है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किस मेथड से यूज होता है, बायोलिस्टिक मेथड, क्योंकि प्लांट्स का केस है। बायोलिस्टिक मेथड एंड आल्सो यूज जीन गन मेथड। डन। अब यहां पे होस्ट सेल में आरडीएनए चला गया है, आरडीएनए चला गया है, दैट मीन्स क्राइजीन्स भी इंसर्ट हो गए हैं। अब ये क्राइजीन्स जैसे ही इंसेक्ट आया प्लांट सेल को काटने, तो ये रहा आपका इंसेक्ट, बना देती हूं मैं ऐसे, इंसेक्ट इसको प्लांट सेल को काटने आया जिसमें क्राइजीन था। तो इंसेक्ट की जो मिड गट है, ये मैं आपको ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करके बता रही हूं। मान लीजिए ये इंसेक्ट का मिड गट है, तो इंसेक्ट के मिड गट में क्या पीएच है, एल्कलाइन पीएच। यहां पे एल्कलाइन पीएच है। एल्कलाइन पीएच में क्राइजीन्स भी पहुंच गए और क्राइजीन्स ने क्या किया, रिएक्शन किया और यहां क्रिएट होने लग गए परफोरेशंस। अब एल्कलाइन मिडगट की स्थिति ये है, अब जो खाना है वो निगल नहीं पाएगा, तो जो इंसेक्ट है वो भूख से मर जाएगा। तो ये प्रोसीजर वहां पर यूज किया गया और ये जो क्रॉप बनी उस क्रॉप को नाम दिया बीटी कॉटन। ठीक है बच्चों, ये मैंने समझाने के लिए जस्ट ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, बाकी आप भी समझने के लिए मेरे अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम बायोलॉजी में चीज़ें पढ़ना या याद करना चाहते हैं तो मैं नहीं मानती हूँ कि हम सब चीज़ें याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, बट हम समझ सकते हैं। जितना भी आप रीड आउट करते हैं एनसीईआरटी से, उसको खुद से ऐसे ड्रॉ करके या जैसे भी आप लिख सकते हैं उसको लिखिए, देन वो आपकी मेमोरीज में स्टेबल हो जाएगा। देख लीजिए आप इसे बच्चों।
अब बच्चों हम करने वाले हैं फोर्थ यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्लांट्स। देखते हैं जरा अब क्या है। यहाँ पे हम बच्चों आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसीजर करने वाले हैं, जिसको जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं। नाउ वी यूज आरएनए इंटरफेरेंस जिसको जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं। अब क्या है, इस जीन साइलेंसिंग में हम जिसे यूज करने वाले हैं वो है सी एलिगेंस। क्या है? सी एलिगेंस। और ये सी एलिगेंस एक एस्केहेलमिन्थीज फाइलम से जुड़ा हुआ है। एक तरह का राउंड वर्म है ये एक राउंड वर्म है और एस्केहेलमिन्थीज फैमिली से है ये, ठीक है। तो इसको यूज करके आप बचा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में यूज करके टोबैको को बचा रहे हैं। जरा हम टोबैको के बारे में भी देख लें। टोबैको क्या है? इसको आप बॉटनिकल नेम निकोटियाना टोबैकम, मतलब हम ऐसा नहीं है कि इसमें ये चीज पूछी जाएगी, ये पूछ रहे हैं, बट जब हम किसी चीज के आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उसका बेसिक भी हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए। निकोटियाना टोबैकम, और निकोटियाना टोबैकम जो है वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अब ये एक तरीके का क्या है? डाइकॉट है, ये तो आप जानते हैं डाइकॉट है। सो इसकी रूट कैसी होती है? फाइब्रस रूट होती है। अब क्या होता है, इसकी रूट में एक कौन आ रहा है जो इसे डिस्टर्ब करने आएगा, वो है मिलार्डिगाइन इनकॉग्निटा। ये मिलार्डिगाइन इनकॉग्निटा टोबैको की रूट में रूट नॉट डिजीज कॉज कर देता है। कौन सी डिजीज कॉज कर देता है? मैं आपको समझाती हूँ जरा। जब मान लेते हैं ये है टोबैको प्लांट, आप कहेंगे कैसा प्लांट बना दिया है टोबैको का, पर कोई नहीं, आप देख लीजिए टोबैको प्लांट बना दिया और ये इसकी रूट है। रूट कैसी है इसकी? फाइब्रस रूट। टोबैको अच्छा ग्रो हो रहा है, पर अचानक से जाने इस पर आ जाता है कौन? इसको नुकसान पहुंचाने वाला मिलार्डिगाइन इनकॉग्निटा। मैं मान लेती हूं ये है मिलार्डिगाइन इनकॉग्निटा। ये मिलार्डिगाइन इनकॉग्निटा इस रूट्स में जाकर के डिजीज कॉज कर देता है, रूट नॉट डिजीज। जिससे फर्क क्या पड़ रहा है? बीमारी होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आपकी जो बॉडी है वो डाउन होने लगती है, राइट? तो वही चीज इसमें होती है। जब बीमारी होगी तो क्या होने लगता है? रूट नॉट डिजीज की वजह से क्या होने लगेगा? इसकी यील्डिंग डाउन होने लगेगी। तो जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी? डाउन, डिक्रीज हो जाएगी। और यील्ड डिक्रीज हो जाएगी तो इकोनॉमिकल डाउनफॉल हो रहा है ना। आप ये मान के चलिए कि आजकल टोबैको हमारे इकोनॉमिकली देखें तो बहुत साथ दे रहा है, क्योंकि हर चीज़ में जो बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जिनको मुझे नहीं लगता है कि मैं आपका आगे नाम लेकर बोलूं, और वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बट फिर भी हमारे देश में टोबैको की चीज़ें बहुत सारी यूज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल सपोर्ट मिल ही रहा है, क्योंकि उसकी डिमांड भी है। तो टोबैको वहाँ काम आ रहा है। अब टोबैको का यील्ड डिक्रीज हो रहा है, पर टोबैको तो बहुत सारी चीज़ों में चाहिए, तो उसका यील्ड जो है वो डिक्रीज ना हो, टोबैको को कोई नुकसान ना हो, इसी वजह से बायोटेक्नोलॉजी यूज किया गया है। अब बायोटेक्नोलॉजी का यूज इसमें कैसे हुआ है वो देख लें आप। क्या करना है, आरएनए इंटरफेरेंस कैसे करना है। तो अगर आपको ये इतना पार्ट अगर क्लियर है तो मैं इसको एक बार रब कर दे रही हूँ, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि कैसे आरएनए इंटरफेरेंस आपने यूज किया। हम क्या करते हैं, हम लेते हैं रूट सेल। क्या लेते हैं? टोबैको का रूट सेल। हमने लिया रूट सेल ऑफ टोबैको। अब क्या हुआ, इस रूट सेल में आप जानते हैं क्या होता है? न्यूक्लियस, राइट? न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? डीएनए। अब क्या होता है, हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मैं ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना रही हूं ताकि आप इससे अलग कर पाएं। जैसे ही इसमें टोबैको के रूट सेल में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसके डीएनए से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो बनने लग जाता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या बनेगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब आप सोच रहे हैं आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है बट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा है, तो वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपकी इस सेल में क्या आ गया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और इसके स्ट्रैंड में 2 स्ट्रैंड मान के चलिए। वो 2 स्ट्रैंड कौन से हैं? अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ना बना के अब थोड़ा डिफरेंट बना देती हूँ। वो 2 स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में एक स्ट्रैंड होता है सेंस और एक होता है एंटीसेंस। ये स्ट्रैंड है। अब क्या होता है, जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सेल में बना तो वहां एक्टिवेट हो जाते हैं आपके डाइसर प्रोटीन। क्या एक्टिवेट हो जाते हैं? डाइसर प्रोटीन। मैं यहां लिख देती हूं ताकि कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएं। डाइसर प्रोटीन एक्टिवेट। ये डाइसर प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट होंगे ये जुड़ जाते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से। और क्योंकि नाम ही इनका स्लाइसर डाइसर है, काटना, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को स्लाइस करना शुरू कर देते हैं, काटना शुरू कर देते हैं। तो जब आरएनए को ही स्टॉप कर दिया है तो क्या जीन एक्सप्रेशन होगा? और जब जीन एक्सप्रेशन ही नहीं होगा तो क्या बनेगा? क्या हुआ? कॉल आ रहा था, काट दिया था। कॉल आया था तो ये बहुत बार आया है कॉल, तो फिर रुक गया है क्या मेरा वीडियो? चल रहा 37 मिनट हो गए, बदलने दिया अगर कोई बात नहीं। देखिए बच्चों, रूट सेल में जब हमने इंट्रोड्यूस कराया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो वो डीएनए ने बनाया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के बनते ही सेल में डाइसर प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं। डाइसर का नाम ही ये है, स्लाइसर डाइसर प्रोटीन का नाम होता है स्लाइस, कटिंग करना। तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ जुड़ के उनको कट करना शुरू कर देते हैं। तो आरएनए का एक तरीके से स्टॉप, साइलेंट करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर डाइसर प्रोटीन के मैं आपको समझा देती हूँ। डाइसर प्रोटीन जैसे ही जुड़ जाता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसे कहते हैं रिस्क। उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं रिस्क। इस रिस्क कॉम्प्लेक्स का नाम है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स आरएनए को साइलेंस कर देगा। आरएनए के जब साइलेंस कर देगा तो उसके एक्सप्रेशन नहीं आएंगे। जब एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे हैं तो क्या प्रोटीन क्या ग्रोथ होगी मिलॉडिगाइन की? तो मिलॉडिगाइन की ग्रोथ वहीं स्टॉप हो जाएगी। और जब मिलॉडिगाइन ही स्टॉप हो गया है तो हमारा टोबैको बहुत अच्छा होगा, टोबैको की यील्डिंग अच्छी होगी। तो मैं यार अगर लिख दूं तो यहाँ पर क्या होगा, मिलॉडिगाइन इनकॉग्निटा, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। एंड ग्रोथ जब स्टॉप हो गई है तो हमारा टोबैको बहुत अच्छी है, टोबैको की यील्ड आने लगेगी, इंक्रीज होगी, अच्छी होगी। तो टोबैको को खराब कौन कर रहा था? मिलॉडिगाइन इनकॉग्निटा। अब उसको खराब करने से रोकने के लिए बायोटेक्नोलॉजी ने आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग प्रोसेस यूज किया। यहाँ पर आरएनए को इंटरफेयर करके स्टॉप किया जाता है। जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब आप इसे देख लीजिए बच्चों। अब बच्चों आरएनए जो इंटरफेरेंस है वो जो साइंटिस्ट है उन्होंने यूज किया था, उनका नाम लिख लीजिए आप। एक तो ग्रेग मेलो, और एक साइंटिस्ट ग्रेग मेलो, एक एंड्रयू। 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में आरएनए इंटरफेरेंस को इंट्रोड्यूस कराया था। अब हम एक और
यूज देख लेते हैं। सिक्स्थ यूज मतलब एक बायोटेक्नोलॉजी से टमाटो क्रॉप जो है उसकी टमाटो की एक अच्छी क्वालिटी को बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया गया है। जिस टमाटो की क्या क्वालिटी है उसका नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में फ्लेवर सेवर टमाटो। ये है फ्लेवर सेवर टमाटो जो कि बायोटेक्नोलॉजी के यूज से बनाया गया। खासियत क्या है इसकी, क्या होता है बच्चों, फ्लेवर टमाटो जैसे आप जानते हैं अपने एक चीज होती है देसी, एक होते हैं विदेशी। तो मैं आपको बताऊं, टमाटो जो देसी होते हैं ना उनका टेस्ट थोड़ा खट्टा होता है, अच्छा सा टेस्ट होता है, और थोड़े मतलब जो होते हैं फ्लेवर टमाटो लेकिन जल्दी से वो मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, खराब हो जाते हैं क्योंकि उनमें सॉफ्टनेस होती है। एक टमाटो होता है जो मतलब कि विदेशी या आप यूँ कह लो उसमें क्या उसकी जो टमाटो की क्वालिटी क्या है वो बहुत तो रेड होता है, और दूसरा उस टमाटो की जो वॉल होती है यानी कि जो पील होता है वो हार्ड होता है नॉर्मल टमाटो से। जैसा कि बिल्कुल रेड कलर के टमाटो आते हैं मार्केट में बट वो देसी नहीं होते हैं। एक्चुअली में टमाटो जो छोटा सा ग्रीन कलर का खट्टा टेस्ट आता है वो देसी टमाटो होता है पर वो जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन एक टमाटो जो है जिसका मतलब पील हार्ड होता है वो वाले टमाटो रेड वाले सॉस वगैरह इनमें यूज होते हैं। अब क्या होता है कि एक टमाटो का टेस्ट अच्छा है, दूसरे टमाटो की लाइफ अच्छी है, मतलब वो अगर ज़्यादा उसका हार्ड पील है तो डेफिनेट है वो लॉन्ग टाइम तक रखा रहेगा, खराब नहीं होगा इतनी जल्दी। जिसका सॉफ्ट पील होगा वो जल्दी खराब हो जाएगा, पिलपिला सा पड़ने लग जाएगा। तो इन दोनों क्वालिटी को एक टमाटो में बायोटेक्नोलॉजी के यूज से डाला गया और उस टमाटो को नाम दिया फ्लेवर सेवर टमाटो। इन्होंने क्या किया, टमाटो की क्वालिटीज को ग्रोथ किया। मान लेते हैं टमाटो है, अब टमाटो का जो वॉल है, मान लो एक टमाटो है, ये टमाटो का जो सेल वॉल है वो बना हुआ है किसका, पैक्टिन का। अब पैक्टिन की वजह से ये सेल वॉल क्या होता है मतलब धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर इसमें डिग्रेडेशन होगा तो टमाटो जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। ये डिग्रेड होगा तो टमाटो सॉफ्ट पड़ेगा और खराब हो जाएगा। अब क्या ऐसा किया जाए कि टमाटो बहुत जल्दी खराब ना हो, तो क्या करें कि पैक्टिन डिग्रेड ना हो। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस को यूज करके क्या किया गया, टमाटो में क्या एक्टिवेट करके पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज जिसको बोलते हैं, इसे यूज करने से या इसके बनने से क्या हुआ, पैक्टिन जो है वो बहुत जल्दी डिग्रेड नहीं होता। तो पैक्टिन डिग्रेड नहीं होगा। अब जब पैक्टिन डिग्रेड नहीं होगा या स्लो डिग्रेड होगा तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, तो टमाटो की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी और टेस्ट तो आप अच्छा ले ही रहे हैं। तो वो जो टमाटो बनेगा वो क्या है, फ्लेवर सेवर टमाटो। तो यहां पर क्या किया गया है, टेस्ट प्लस टमाटो की लाइफ अच्छी बनी रहे, ज़्यादा टाइम रहे, उसी को बनाए रखने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज हुआ। बायोटेक्नोलॉजी में ये टमाटो का जो पील है वो जो सॉफ्ट हो रहा है जल्दी से, उसको सॉफ्ट ना होने से बचाने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस को यूज करके एक एंजाइम है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज, जो क्या उस एंजाइम को यूज करने से क्या होता है, पैक्टिन डिग्रेड धीरे धीरे होता है या नहीं होता, तो उससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आई होप बच्चों आपको 5 यूजेस ऑफ प्लांट इन प्लांट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपको समझ में आए होंगे। हमने गोल्डन राइस बनाया, हमने हिरुडीन को बनाया, हमने आरएनए इंटरफेरेंस, बीटी क्रॉप और फ्लेवर सेवर टमाटो। आई होप आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों।